क्या इटावा में जो कुछ हुआ उसकी भविष्यवाणी 449 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कर दी थी। जब बात ग्रंथों की हो रही हो, ब्राह्मण के गांव में यादव कथावाचक के जाने पर विवाद हो, तो शास्त्रों के पन्ने पलटना जरूरी हो जाता है, जिसकी 4 चौपाइयों में कई ऐसी बातें लिखी है जो कई लोगों को रास नहीं आएगा। रामचरितमानस के उत्तर कांड में साफ साफ लिखा है, नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहि मट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जने उले ही कुदाना। अर्थात हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में हैं, बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। आज कई मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी हैं जो इस बात की पुष्टि करता है। ये गलत है या सही हम ये नहीं कहते, पर शास्त्र जो कहता है उसके प्रमाण आपको दिखाते हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े संरक्षक कहे जाने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी कहते हैं, कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मण को ही है। योगी कैबिनेट में मंत्री ओपी राजभर कहते हैं, ब्राह्मणों का हक यादव क्यों मार रहे हैं? जब समाज में वर्ण आश्रम की व्यवस्था आई तो ब्राह्मणों को पूजा पाठ, क्षत्रियों को शासन, वैश्यों को व्यापार और शूद्रों को सफाई का जिम्मा मिला। लेकिन बदलते दौर के साथ व्यवस्थाएं बदली और हर जाति के लोग अपने अपने हिसाब से जीने लगे, अपने अपने हिसाब से कर्म करने लगे। और कहीं यादवों के ब्राह्मण की तरह कथावाचक बनने पर विवाद हुआ तो कोई रामायण के रचयिता वाल्मीकि की जाति पर विवाद करने लगा। कोई उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र ब्राह्मण मानता है तो कोई उन्हें दलित मानता है। पर गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जानई ब्रह्म जो विप्रबर, आँखी देखा वही डाटी। अर्थात शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, कहते हैं हम क्या तुमसे कुछ कम है? जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें आंख दिखलाते हैं। ये बात भले ही शूद्रों के लिए कही गई हो, लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं कि तुलसीदास का इशारा कलयुग में बदलते धर्म व्यवस्था की ओर रहा है। तुलसीदास आगे लिखते हैं, जे बरन धाम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पनारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री की मौत अथवा घर की संपत्ति नष्ट होने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद सन्यास धारण करने वाले ये लोग क्या करते हैं उसकी भी व्याख्या अगली चौपाई में मिलती है। ते विप्रण सनयाप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसावही, विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। अर्थात वो अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति के व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। इटावा में भी विवाद पैर छूने को लेकर ही हुआ है, लेकिन यहाँ यादव बनाम ब्राह्मण का मामला है, जिसे लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं, कथा कोई भी कर सकता है। हमने तो रसखान को भी स्वीकार किया। रसखान एक मुस्लिम कृष्ण भक्त थे। वाकई सनातन धर्म ऐसा ही है, जहाँ पापी से पापी व्यक्ति को भगवान भी स्वीकार करते हैं अगर वो पश्चाताप कर ले। तो शास्त्र क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, नेता कैसी सियासत करते हैं, इस रिपोर्ट से आप समझिए। जो बातें काफी पहले लिखी जा चुकी हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि सच्चाई क्या है।